इन्होंने गुरु रूप में हमको स्वीकार किया है। दीक्षा लेने के लिए कई वर्षों से अभी सहयोग नहीं बन पाया, लेकिन अंदर से भाव है तो वही है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शेष कसा को पूर्ण करें। और अभी कन्हैया लाल जी भानपुर वर्तना से उन्होंने माला अर्पण की, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये श्री सर्वेश सिंह यादव हसनपुर और भी हमारे भाई अभी माला अर्पण कर गए। सबके लिए हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। प्यार से बोलो राधे राधे। सुदामा जी कृष्ण से मिले, जीवन का यही तो लक्ष्य है। हमारा मन गोविंद से लग जाए, हमारा मन भगवान से लग जाए, यही तो कथा का लक्ष्य है। देखिए ध्यान दें मेरी बात पर गंभीरता से। कथा सुनकर अंदर से राम जगना चाहिए। जिस कथा को सुनकर के अंदर से काम जग रहा है वो कथा नहीं हो रही है। जिस कथा को सुनकर अंदर से काम जगे, ऐसे ऐसे गाना मन से गाते लोग। झूठन की बराए तो छज्जे ऊपर बोयो बाजरो। बताओ छज्जे बाजरा समझ आप बताओ कौन वो हो तो बताओ। छज्जे ऊपर जो यो बाजरो जय हो। और ज्यादा झूठ बात खिलेगा वो फूल चमेली को, बाजरा बहुत चमेली खिली गई। बताओ ऐसे ऐसे गाना मंच से कथा मुक्ति का साधन है। ये यदि माला अर्पण करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। कथा तमाशा नहीं है, जीवन को जीवन जीने की कला सिखाती है कथा। मानव के अंदर मानवता का आधान करती है कथा। आज से नियम लेके जाए मेरे भाई बहन, किसी का बुरा करेंगे नहीं और किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। कैसी लग रही मेरी बातें? किसी का बुरा करेंगे भी नहीं और किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। कितने भाई बहन संकल्प करें? हाथ उठाएं। ठाकुर जी देख रहे, झूठे हाथ मत उठाना। अगर हिम्मत रखते हो पीछे भाई लोग, आज से ये संकल्प करे कोई न कोई नशा पानी दुर्गुण कथा पंडाल में छोड़ के जाए। मैं आपको बहुत हृदय से बधाई दूंगा। कौन ऐसा वीर है? हाथ उठाइए। अरे माई लोग तुम क्यों उठा रही? नशा करने लगे तुम तो आराम से बैठो। तुम तो धन्यवाद के पात्र हो, तुम्हारे वजह से दुनिया चल रही है। मैं सच बोल रहा हूं। जब मुझे लगता है कि यजमान परिवार को कथा से शांति मिली, परिवार में संस्कार बढ़े, तो मेरा हृदय खुश हो जाता है कि सबसे बड़ी दक्षिणा है। खूब बड़ी पंडाल, 10,000 की भीड़, लेकिन बाद में जब दिखता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, पी पी के नाच रहे, तो अंदर से गिलानी हो जाती कि मेरी मेहनत बेकार हो गई। मैं आपसे मंच से निवेदन करना चाहता हूं, कथा को केवल मनोरंजन का विषय मत बनाओ। जिन बातों को सुना है उनको जीवन में धारण करो। पवित्र व्यक्ति जहां पैर रख देता है वो जगह तीर्थ बन जाती है। जीवन को पवित्र बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। सुदामा जी कृष्ण से जाकर मिले, जीवन का यही लक्ष्य है कि मेरा मन रूपी सुदामा कृष्ण से मिल जाए, मिल जाए। भगवान ने इतना प्यार दिया सुदामा जी को कि सुदामा जी अपने घर की सुध भूल गए, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं। एक बार आगे बढ़ के तो देखो, एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है। उसे क्या मिलता? उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भगवान जब कृपा करते हैं, अंदर करुणा भर देते हैं, भक्त एकांत में बैठ कर रोता है।
भक्त जब बैठ कर रोता है, इस सबसे बड़ी पूजा होती है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताऊं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, और न कोई वेद मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। इस हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। जिंदगी में मन भगवान में लग जाए, वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। भांत भांत भोग मिले, अंग आरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुयश और नाम मिले, पर राम नहीं मिले तो सब काम मिल गए माटी में। जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन जिसकी कृपा से मिला वो नहीं मिला। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आज अंतिम दिन है, आपसे की याचना करूंगा जरूर। मैं 7 दिन की कथा में किसी से कभी कुछ मांगता नहीं हूं। मेरे प्रभु ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। इतनी औकात नहीं थी जितना मुझे दिया है, पर आज आपसे जरूर मांगूंगा। आप लोग अच्छी तरह से अंदर से सहमत होंगे तो ही मांगूंगा। कौन कौन तैयार है देने को बताओ। मन से उठाओ, नहीं मांगेगा तुम्हारी धन संपत्ति। आज से मैं निवेदन करता हूं आप भाई बहनों से, एक घंटे समय भगवान के लिए दीजिए। यही मैं मांग रहा हूं, 1 घंटे का समय कम से कम भगवान के लिए दीजिए। यही आपसे मैं याचना कर रहा हूं, इस मंच से आपसे कुछ मांग रहा हूं। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए, मतलब अपने लिए। सारे दिन जो भाग दौड़ करते हो तुम्हारे लिए नहीं, पेट के लिए है केवल, और शरीर शमशान में जाकर राख हो जाएगा। तुम खाली हाथ चले जाओगे, पछताओगे। इसलिए कुछ अपने लिए भी करो। 1 घंटे का समय अपने लिए, भगवान के लिए, माने अपने लिए। आप लोगों ने जो हाथ उठाया है, इसको खिलवाड़ न समझ करके, फिर आप विनम्र निवेदन समझ करके स्वीकार करेंगे। सुदामा जी वापस आए हैं, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन सुदामा जी को पता नहीं चलने दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन आदमी उल्टा चलता है तो लेंटर तोड़ के ले भी लेते हैं। आज सुदामा जी ने नगर को देखा, यथावत द्वारका जैसा है, चकाचौंध हो गए। सुशीला आई हैं और सुशीला ने आकर के तिलक किया, महलों में ले गई और उन्होंने कहा स्वामी अपना ही तो महल है। इतना जब सुना, इतना सुनते ही सुदामा जी रो पड़े और बोले सुशीला, मेरे प्रभु ने सब कुछ दिया पर मुझे बताया भी नहीं। भगवान ने मेरा महल सुंदर बनवा दिया, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और सुशीला, इस महल में अब बुढ़ापे पर नहीं रहूंगा मैं, बच्चों को रहने दो, चल करके हम दोनों भजन करें और भजन करके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें। सुदामा जी ने भजन किया है और भगवान के लाडले हो गए। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का और द्वारका वासियों का मिलन हुआ है। भगवान ने कहा हमारी राधा रानी भी आई हैं, जिनकी हम चर्चा करते रहते हैं। ये कूलर क्यों बंद हो जाता है?
तुम्हें ध्यान नहीं रहता, कूलर बंद हो जाता है। द्वारका वासियों ने राधा जी से मिलने के लिए मन बनाया, मिलने चलूं। राधा रानी से मिलने आए, फल फूल लेकर आए, सामने रख दिए। राधा जी ने स्वीकार नहीं किया, बात ठीक है, स्वीकार नहीं किया। कहा कि उन्होंने तो स्वीकार नहीं किए, बोले अगले दिन जाना और ये कहना कि आपके लिए द्वारकाधीश ने भेजे हैं। अगले दिन गरम गरम दूध लेकर के रुक्मिणी गई हैं और जाकर के दादाजी को दिया और कहा आपके लिए प्यारे श्याम सुंदर ने भेजे हैं। इतना सुनते ही दादाजी ने गरम गरम दूध पी लिया। शाम को रुक्मिणी ने देखा श्याम सुंदर के पैरों में फफोले पड़ गए। अरे प्रभु आपके पैरों में फफोले कैसे पड़ गए हैं? बोले आपने राधा जी को गर्म दूध पिला दिया तो उनके हृदय में मेरे चरण वास करते हैं, इसलिए तुमने मेरे चरणों को जला दिया। श्री राधिकाया हृदयार बिंदे चरणार बिंदे विराजते बेस्कंदर। और ब्रजवासियों ने राधा रानी, द्वारकावासियों ने राधा रानी का दर्शन किए। वसुदेव जी ने यज्ञ किया है और यज्ञ में नारद जी ने बताया कृष्ण बलराम आपके पुत्र हैं, साक्षात ईश्वर हैं। देवकी मैया बोली अगर वो ईश्वर हैं तो मैं ये याचना करती हूँ हमारे 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, वापस लाके दे दें तो मैं मान लूंगा। मेरे भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो, मैं अवश्य लाऊंगा। और मेरी माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए द्वारकाधीश गए और समुद्र में बेटा डूब गया था कई वर्षों पहले, आज ला करके दिया और मैया के चरणों में सौंप दिया। माँ गदगद हो गई, वो द्वारकाधीश के माँ धन्य हो गई। ये काम तो भगवान ही कर सकते हैं ना। मैया को मृतक बालक वापस दे दिया। सुखदेव जी कहते राजन उन्होंने माँ का दूध पिया और भगवत धाम के लिए चले गए हैं। एक दिन भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और शत्रुदेव ब्राह्मण ने निमंत्रण किया। एक ही समय भगवान 2 रूप बना करके दोनों के घर गए हैं। सुखदेव जी कहते राजन मेरे प्रभु विराज रहे। एक दिन उद्धव जी आए और बोले भगवान ये कलयुग आ गया है, लोग पापी हो जाएंगे, कथा के नाम पर लोग नौटंकियां करेंगे, गाय की दुर्दशा होगी, कलयुग के लिए आपने क्या सोचा है? भगवान ने कहा उद्धव कलयुग में जो मेरा नाम संकीर्तन करेगा, श्रद्धा से कथा करेगा और करवाएगा और मेरा नाम संकीर्तन करेगा, मेरे धाम वृंदावन में जाएगा और हमारे भक्तों की सेवा करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। बोले दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उन्होंने सबसे शिक्षा ली थी। आपको भी सुना रहा हूँ, 2-4 गुरुओं कथा सुने, पृथ्वी से शिक्षा ली। धैर्यता जीवन में होना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी उतल पुतल हो जाते, थोड़ा धैर्य रखना सीखो। अजगर से शिक्षा ली है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। लेकिन ये गृहस्थों के लिए दुआ नहीं है कि सबके दाता राम, खेतम बीज न बोने जाओ, घर पे बैठे रहो। एक वृक्ष सन्यासी के लिए ये है। एक कुमारी कन्या के देखने वाले आए, वो धान कूट रही थी, उसने बारी बारी से सारी चूड़ियां फोड़ दी और एक एक चूड़ी बची, आवाज नहीं हुई। इन्होंने ज्ञान ले लिया कि भजन करने के लिए एकांत जगह होना चाहिए। इन्होंने
कहते महाराज एक कबूतर से शिक्षा ले ली, अपने बच्चे जाल में फंस गए तो कबूतरी भी फंस गई, कबूतर भी फंस गया और वो बदक लेके चला गया। हम भी बच्चियों के जाल में मोह में ऐसे न फंस जाएं कि मेरा पतन हो जाए, और भगवान का भजन भी तो करें। ये सब शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं है। और लौकिक पारलौकिक ज्ञान का उपदेश किया है, और हंस रूप से भगवान ने जो उपदेश दिया उसका वर्णन किया है। परीक्षित जी से कहा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी बोले, महाराज कलयुग का वर्णन बताओ, कैसा होगा? बोले, कलयुग में जो झूठ कर बोलेगा उसी को लोग अच्छा समझेंगे। क्षेत्र का सबसे बड़ा अन्यायी होगा, लोग उसी के पास न्याय के लिए जाएंगे, भले आदमी के पास नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा कतली मडरी होगा, उसके पास लोग जाएंगे कि मेरी पंचायत करवा दो। कलयुग में लोग पाखंड करना शुरू कर देंगे, महिलाएं लज्जाहीन हो जाएंगी। मैं धन्यवाद देता हूं माताओं बहनों को, शहरों में तो दुर्दशा हो गई। आज शहरों में लज्जा मर्यादा नहीं रही है तो गांवों में है, इसलिए मैं अधिकतर समय गांवों को देता हूं। कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, और कलयुग में एक ही प्रताप है। कलयुग माहे एक प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। और कलयुग में जो मन से भी पुण्य सोचेगा तो उसे पुण्य मिलेगा, ये बिल्कुल सच है। एक दिन की बात है, यदुवंशी बालक सब गए हैं, कुआं में एक गिरगिट को देखा, गिरगिट को निकाला। और एक दिन की बात है, उससे पूछा क्या बात? बोले, मैंने बहुत सारा दान दिया था पर ऐमान के साथ दिया था, तो मैं आज नरक में पड़ा हूं। कोई भी दान करो दिखावा के लिए नहीं करो, अगर आप किसी गलत आचरण वाले को दान दोगे तो आपको भी नरक में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन वर्णन करते हैं, बोले एक दिन सभी यदुवंशी बालक गए हैं, तो वहां पर ऋषि मुनि बैठ करके भजन साधना कर रहे थे, चातुर्मासा कर रहे थे। इन्होंने शाम को नारी का वेश बनाया और यहाँ पर कढ़ाई पेट से बांधी गर्भड़ी नारी का वेश बनाया, गर्भवती है, और घूंघट मरा दिया, संतों के सामने खड़ा किया कि बताओ इसके बच्चा होगा कि बच्ची? दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा, क्रोध आ गया, संतों का उपहास करने आए हो, मैं श्राप देता हूं, इसके पेट से एक मूसल होगा, तुम्हारे कुल का विनाश कर। देखा, खोल करके वो मूसल बन गया, उसको घिस करके समुद्र में डलवा दिया और कुछ कील बची उसे फेंक दी। एरका नाम की घास बन गई। यदुवंशियों को श्राप लग गया भगवान की इच्छा से, क्योंकि ये पाप बढ़ रहा था, यदुवंशी उच्छृंखल हो रहे थे। उद्धव जैसे धर्मात्मा थे उनको छोड़ा और बाकी लड़ करके प्रवास क्षेत्र में शांत हो गए। भगवान आज भी वो तीर्थ है, गुजरात में आप लोग जाओगे बाल का तीर्थ बोला जाता है, जहाँ भगवान ने व्याध के बाण मारा है, भगवान के व्याध ने बाण मारा है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान व्याध के बाण से मर गए, ऐसा नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। अंतिम समय भगवान ने ये दिखाया, अरे दुनिया के लोगों, आप जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। मैंने बाली बन करके बाण मारा था, आज मेरे बाण लगा, ये दुनिया को दिखाया शिक्षा देने के लिए। कई कई लोग कुछ पंथ वाले कहते उनके बाण मार दिया था, कृष्ण मर गए थे, ये मूर्खता की बातें हैं। भगवान ने पहले व्याध को भगवत धाम भेजा, उसके बाद मेरे भगवान सशरीर उठे हैं और उठ करके गोलोक धाम चले गए। बोले गोविंद भगवान की। भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई।
परीक्षित जी से पूछा और कोई इच्छा है? बोले बस आपकी कृपा से अब सब इच्छाएं मेरी पूर्ण हो गई। मैंने कथा सुन ली, मैं धन्य धन्य हो गया। और आपके मुख से कथा सुनी, सुखदेव जैसा परम हंस से कथा सुनी। कथा वक्ता की भावना पवित्र होना चाहिए, पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, चरित्र का अच्छा होना चाहिए, चिंतन उसका अच्छा होना चाहिए, गुरु मुख से जिसने ग्रंथ पढ़ा हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। आइए मेरे साथ एक दो श्लोक आप लोग बोलें, उसके बाद कुछ देर में वाणी को विराम देता हूँ। भवे भवे यदा भक्ति भवे भवे तव देहि पादयोस्तव जायते पादयोत्सव जायते तथा पुरुष देवेश तथा पुरुष देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नादोस्तम देवताभो नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्राणो मोस्त तंबोस्तम नमामि हरिं परम। नमाम हरिं परम। परीक्षित ने कहा भगवान मेरा जहां जहां जन्म हो आपके चरणों की भक्ति मिले, जिनका नाम संकीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम भी प्रार्थना करें कि मेरे भगवान के चरणों में प्रीति हो, उनका नाम सदैव मेरी जिह्वा पर रहे, ऐसी प्रार्थना करें। सुखदेव जी का परीक्षित ने पूजन किया है। यजमान परिवार श्री भारत सिंह जी और जो चारों भाई हैं सपत्नी, आप लोग सुखदेव पूजन के लिए आ जाएं, क्योंकि ऐसा नियम होता है। अंतिम सुखदेव विदाई जैसे कहा जाता है। राजस्थान में तो और दिन पहुंचे श्रोता नहीं पहुंचे, लेकिन सुखदेव विदाई के दिन जरूर जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम विदाई होती है सुखदेव जी की। यजमान परिवार के जो चारों भाई हैं सपत्नी और श्री भारत सिंह जी आवाज सुन रहे हैं तो इधर आ जाएं, आपके द्वारा पूजन हुआ। ये बेटा माल्यार्पण करता है, भगवान भक्ति दे। हर की कथा आइए हमारे शास्त्री जी भाई, इनका बड़ा अनुराग रहा है मेरे ऊपर और हम लोग बड़े एक दूसरे के लिए हृदय से प्यार है। और इन्होंने जब कथा के लिए विचार बनाया तो आपने कहा कि कथा करवाओगे कि नौटंकी करवाओगे? उत्तर गया कथा की इच्छा है। तो इन्होंने कहा तो आप उनको कर लो, मेरा नाम लिया तो आप उनको सुने। आदरणीय शास्त्री जी वेद प्रकाश जी को सुने।